73/5 और 73/25 और 73/125 और 73 it may be like 525, 125 and 625, right? तो हाउ टू सोल्व? अगर डिनोमिनेटर आपका 5 हो, 25 हो, 125 हो, 625 हो और इन द पावर ऑफ 5 बेसिकली, तो 5 को आपको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, 25 को मल्टीप्लाई कर देना 4 से, 125 को मल्टीप्लाई कर देना 8 से, 625 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 4 आनी चाहिए। दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई इट 16। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो अभी देखते हैं हम फर्स्ट वाला 73/5 है, तो अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसे भी करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 6 हो जाएगा, ये 1 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और आंसर इज इन योर हैंड 14.6। तो इस तरीके से हम 5 वाले टेबल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो होगा, जैसे 73/25 था तो उसे 4 से मल्टीप्लाई की ऊपर भी करनी पड़ेगी हमें। 4 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 4 3 जा 12 होते हैं, 4 7 जा 28 और 129 होंगे और यहाँ आ जाएगा 100। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2.92। इट्स वेरी इजी। नाउ सपोज दैट 73 है यहाँ पे हमारे पास और अपॉन में 125 है, तो उसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ बताया 2 की पावर 3 आना चाहिए। 5 के जैसे जैसे 5 की पावर 1 है तो उसे 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की पावर 2 को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की पावर 3 को 2 की पावर 3 से करेंगे तो 5 की पावर 4 को 2 की पावर 4 से करेंगे। ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 जा 24 होते हैं और 8 7 जा 56 और 2 58 होते हैं। और उसके बाद नीचे हमारा यहाँ जाएगा, देखो यहाँ पे आया था 10, यहाँ आया था 100, तो ये 10 की पावर बनते हैं। जैसे ये बनेगा 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 3, 3 मीन्स 1000। तो जिसे मल्टीप्लाई इनकी नहीं हो रही हो तो आसानी से 10 की पावर में कंसीडर कर सकता है। जैसे इसे 5 की पावर 3 लिख लो, इसे 2 की पावर 3, 5 2 जा 10, 10 की पावर 3, तो इट विल बी 0.584। इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा था 73 डिवाइडेड बाई 625, तो उसे किससे करना था? 16 से। अब मुझे पता करना है कि 16 से 625 की मल्टीप्लाई क्या होती है, तो इट्स वेरी इजी। 5 की पावर 4 इसे 2 की पावर 4 कह सकते हो, तो 10 की पावर 4 होगी, दैट मीन्स 10,000। तो 73 इंटू 16 अपॉन 10,000। अब 16 से कैसे मल्टीप्लाई करें? 16 का टेबल याद है तो इजीली हो जाएगा। जैसे कि 16 3 जा 48, कैरी 4 हो जाएंगे, 16 7 जा 112 एंड 4 116, अपॉन में आ जाएगा आपके पास 10,000। अब 1 2 3 4 4 जीरो है, 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो 0.1168 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम अपनी डिवाइड को इजी कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक मेथड था। सेम प्रोसीजर 2 के लिए भी चलता है। जैसे कि 2 है तो उसे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, लेकिन ये ज़्यादा ऑथेंटिक मेथड केवल 5 के लिए है। 5 से अलग नंबर्स के लिए क्या करें, तो थोड़ा डिवाइड का एक मेथड समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं एक नंबर ले लेता हूँ। जो नंबर है हमारे पास 73, तो 73 को इस तरीके से लिखना है और फिर उस तरीके से ये 2 कॉलम बनाने हैं। और जो नंबर है जिससे हमें डिवाइड करना है, इन क्वेश्चन ऐसे है 38982 डिवाइडेड बाई 72। तो इसे हम 38982 को कैसे लिखेंगे? देखो 3 इज नॉट कमिंग इन द 7 टेबल, दैट्स व्हाई आई एम कंबाइनिंग 38। नाउ 9 will be here, 8 will be here, give some gap between the numbers and then 2 will be here. नाउ 73 है तो 7 का ही टेबल पढ़ना, नोट ऑफ 73। तो 7 के टेबल में 38 कहाँ आते हैं? तो 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। अब आपको ये 38 में से इधर एक रफ कॉलम बना के चलेंगे हमेशा। 38 में से ये वाले 35 माइनस करने जो आपके टेबल में आए थे, तो वो 3 बचेगा। लेकिन दिस 3 विल बी रिटर्न हियर 39। अब हमारे माइंड में एक चीज आती है कि 7 के टेबल में 39 तक राउंड ऑफ करना है, 7 के टेबल में 39 तक पढ़ना है, बट वो रॉन्ग है। क्यों है वो रॉन्ग? उसका रीजन ये है कि जब आप 7 के टेबल में 39 तक पढ़ोगे तो वो करेक्ट आंसर नहीं देगा आपको। पहले जो ऊपर 3 लिखा है, फिर इस 3 का कोई रोल नहीं रह जाएगा अगर 7 के टेबल पढ़ते रहोगे। तो ये जो 3 है, इस 3 की हर बार प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई होती रहेगी जो नीचे आपने लिखा है। तो 3 5 जा, यहाँ रफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रफ इधर का सेक्शन। 3 5 जा आपका होता है 15, तो वो 15 है और ये जो 39 है उसे यहाँ लिखा आपने और ये 15 माइनस किया। अब ये जो नंबर आएगा ये आएगा 24। तो 7 के टेबल में देखना आपको 24 कहाँ आता है, ठीक है? तो 7 3 जा 21, ये 3 बचेगा, ये 3 फिर से यहाँ लिख देंगे हम। तो ये 38 फिर सेम प्रोसीजर, 3 की किससे मल्टीप्लाई होगी इस बार? 3 से। तो 3 3 जा 9, यानी कि 38 में से क्या माइनस कर देंगे हम? 9 माइनस कर देंगे, 30 बना जाएगा। 7 4 जा कितने होते हैं? 30 28 28 करोगे तो 3 बचेगा। वो 3 आपको कहाँ लिखना है? अब ये 3 की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए सही से कि 3 की ये पोजीशन कहाँ पे आने वाली है। तो वो 3 आप लिख दोगे किस पे? जैसे आपका बच रहा है 38, कहाँ तक किया था हमने? 7 4 जा 28, ओके। तो 28 में से ये 3 बच गया, 3 हमने यहाँ पे लिख देना, ठीक है? तो इस तरीके से ये 3 आपका यहाँ पे बचना चाहिए, लेकिन ये 3 नहीं बचेगा। इसमें कोई 3 3 जब आपने 9 किया तो 9 माइनस करने हैं 38 में से, तो ये 31 नहीं आएगा, इट इज 29, सॉरी, ठीक है? 29 ये लिखना है।
तो 29 में 28 करेंगे तो 1 बचेगा, तो इट विल बी हियर 1। अब 7 के टेबल में आप देख लेंगे 12 बट नॉट 12, बिकॉज हमें देखना कन्वर्जन, तो 3 4 12 ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, तो वो माइनस ही होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 0 0 होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास 534, और जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 0, है ना। दैट मीन्स 73 जो है वो 38982 नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। तो ये मेथड है, अभी ये एक बार में समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए एक और क्वेश्चन इसके लिए कंसीडर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है इसी मेथड पे, वो क्या है, हम ले लेते हैं 128 को। तो 128 लेंगे, यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, नंबर है 16384, तो 16 एक साथ लिख लिया, 3 यहाँ लिख लिया, 8 यहाँ लिख लिया, 4 यहाँ लिख लिया। ठीक है, लास्ट डिजिट विल बी आउट ऑफ द कॉलम। ओके, तो यहाँ पे 12 बन जाते हैं, 12 इजीली लिखोगे, रफ कॉलम बना लो एंड टू एंड। तो 12 यहाँ पे 16 में से माइनस कर दो, ये 4 बच जाएगा, राइट। 4 यहाँ पे लिख दिया। अब 8 बन जाए 8 होते हैं, तो 43 में से 8 माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या बच जाएगा 35। इस 35 को बस कुछ नहीं करना, 12 के टेबल से राउंड ऑफ कर लो, 12 2 जा 24 होते हैं, तो 24 अगर आप यहाँ लिखोगे तो 24 इसमें से माइनस हो जाएंगे इजीली। ठीक है, तो ये बच जाएगा 11, 11 विल बी हियर। अब क्या करोगे, 118 में से ये वाला, ये आपका जो बचता है ना 11, इसमें 118 जो यहाँ ही लिख दिया करो ये वाला नंबर। ठीक है, तो आसानी से ये कॉलम चलता रहेगा रफ में भी, तो वो स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो, बाद में कोई गलती होती है तो। 8 2 जा 16 होते हैं, वो माइनस कर दो इसमें से, यहाँ बचेगा 102। तो अब देखो 12 के टेबल में 102 कहाँ था, तो 12 8 जा 96 होते हैं, तो 96 यहाँ कर दिया, ये बचा 6, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 6। अब आप देख सकते हो 8 8 जा कितने होते हैं, 64 होते हैं, तो 64 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 0, वो यहाँ लिखो। दैट मीन्स जो 128 है वो आपका क्वोशेंट हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इसमें भी आपका 0 हो गया। तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होती रहती है इन वाले नंबरों से, इस वाले नंबर की इन नंबर से मल्टीप्लाई होती रहेगी। ठीक है, और जो इसमें से ये जो नंबर बने इनमें से ये माइनस होता रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं एक और। अब देखते हैं कुछ नंबर्स जो डेसिमल के भी आंसर हमें मिल सके, डेसिमल में हम आंसर ला पाए, उन्हें भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो डेसिमल में आंसर कैसे आ सकते हैं। जैसे ही वाला नंबर ले लेते हैं, हमारे पास 76 है, वो हमने ऐसे लिख लिया, और नंबर जो है वो है 60 13 25, 60 13 अलग अलग लिखेंगे, 13 25, राइट। तो हमने 5 बाहर लिख लिया है इसी तरीके से, और जो भी डेसिमल के नंबर होंगे बाकी के वो भी बाहर रहेंगे। ठीक है, अब इसे मैं कंप्लीटली डिवाइड करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 76। अगर ये 76 से डिविजिबल नहीं है तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 7 के टेबल में देखेंगे 60 कहाँ था, तो 7 6 होते हैं 42, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में सॉरी 7 7 जो 49 भी होते हैं, 7 8 जो 56 भी होता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पे हम अगर यहाँ पे लिख लें, एक दोनों चीजें एक साथ सोच के चलनी है आपको। जैसे कि ये आपका बन रहा है 7 के टेबल में, एक तो आ रहा है 7 7 जो 49, और एक है 7 8 जो 56, ये दोनों नंबर है। अगर मैं यहाँ सपोज करूँ थोड़ी देर के लिए 56 लिख दूँ, 56 यानी 7 8 जा मैं 56 यहाँ लिख दूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या एरर आती है, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। वो चीज़ भी देख के चलनी पड़ती है हर क्वेश्चन में, कि मैंने 7 8 जा 56 लिखा तो मेरे पास बचेगा 4, वो मैं 4 यहाँ लिखूंगा। अब आप देखो 6 8 जा 48, 41 में से 48 माइनस करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें नहीं लिखते हैं और एक नंबर कम लेके चलते हैं। ठीक है, एक नंबर कम लेंगे ऐसे क्वेश्चन में, तो एक नंबर कम लिया तो यहाँ 7 हो जाएगा, इसकी जगह आप यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ आपने 7 लिख दिया। ठीक है, तो 7 7 या 49, अब जो बचेगा वो यहाँ लिखना है ना, ताकि ये नंबर जो है वो ग्रेटर नंबर बन सके। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे लिखेंगे इसे, तो यहाँ बचेगा 60 है, और 60 में से 11, 60 में से 49 माइनस करेंगे तो वो बचेगा 11, वो 11 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो दिस इज नाउ 111, और इसे माइनस करेंगे 6 7 या 42 में से, तो 42 इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये 10 4 6 हो गया, और ये 11 माइनस 2 9 हो गया, 69 हमारे पास बन गया। तो 7 के टेबल में 69 ढूंढेंगे, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, तो इट विल बी 7 9 जा 63, जब 63 माइनस करेंगे इट इज नाउ 6, तो वो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब 63 हमारे सामने है, बट 9 6 जा 54, वो 63 54 में से पहले माइनस करेंगे, तो ये बचेगा 9। जब ये 9 बच जाएगा तो इस 9 के लिए कुछ नहीं करना आपको, ये 9 देखना है 7 के टेबल में कहाँ आएगा, तो 7 1 जा 7 माइनस करेंगे 2 बचेगा। ठीक है, जो 2 बचेगा वो हम यहाँ लिख देंगे, दिस इज नाउ 22, एंड 6 1 जा 6, तो 22 में से 6 माइनस करेंगे वी विल गेट 16, तो 16 7 के टेबल में कहाँ पे मिलता है, देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, राइट। तो 7 2 जा 14 हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ बचेगा हमारे पास 2, तो वो 2 हम यहाँ लिख सकते हैं, राइट। तो इट इज नाउ 25। ओके, जब ये 25 बनेगा तो इस 25 को कैसे सोल्व करेंगे आगे की तरफ, देख सकते हैं हम यहाँ पे 7912 हमारे पास एग्जैक्टली आंसर हो गया है, अगर हमें केवल क्वेश्चन चाहिए। लेकिन अब अगर हम रिमाइंडर नहीं चाहते इसमें, और हम इसे डेसिमल में सोल्व करना चाहते हैं, तो डेसिमल में सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से 6 2 जा 12 लिखेंगे,
6 टू जा 12, 25 में से माइनस करेंगे। रफ सेक्शन थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब देखते हैं, जो 6 टू जा 12 है, 25 में से 12 माइनस करेंगे, 13 हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो जब हमारे पास 13 आ जाता है तो हम 7 के टेबल में 13 देखेंगे कहाँ पे आएगा। 7 बन जाए हम 7 लिख देते हैं, ठीक है। जो 5 बचेगा वो 5, अब बहुत ध्यान से देखना है आपने। 7 बन जाए, जब 7 लिखा, 13 सॉरी 6 बचेगा, तो वो 6 यहाँ लिखना है, और इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लिखेंगे, ठीक है, जब भी डेसिमल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब आगे डेसिमल में चल रहा है, ठीक है। 2 डिजिट 3 डिजिट तक अगर आपको फाइंड करना है तो ऐसे। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे 6 बन जाए 6 होते हैं, तो 60 में से 6 माइनस कर दो, इट इज नाउ 54, ठीक है। तो 7 के टेबल में 54 कहाँ आएगा, 7 7 जा 49 होते हैं, है ना। तो 49 माइनस करोगे 5 बचेगा, तो वो 5 यहाँ लिखो, 0 यहाँ लिखो, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे हम, 6 7 जा 42, तो 50 में से 42 माइनस करेंगे, 8 बचेगा, यानी कि 7 बन। अब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो डेसिमल के 3 डिजिट से ज्यादा का आंसर चाहता है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 60, उसके बाद 132 था आई थिंक, 1325, 1325 डिवाइडेड बाय 76 इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज नाउ 7912.171, राइट। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। वो बहुत आसानी से हमारे पास, मतलब बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं जब हमें इस मेथड की प्रैक्टिस हो जाती है। और यहाँ बेसिकली 76 का टेबल भी याद नहीं होता है स्टूडेंट्स को, तो 76 में हम केवल 7 के टेबल से काम चला रहे हैं, तो दिस इज वेरी हेल्पफुल। आगे चलते हैं अब। उसके आगे एक दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर डेसिमल में ही नंबर दे दिया हो, फिर उसके बाद उसे सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हें कैसे सोल्व कर सकते हैं आसानी से, तो उन्हें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हैं हम कि अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ये क्वेश्चन लिखा है 718.589, और उसे हमें डिवाइड करना है 23 से। तो 23 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख सकते हैं आप, इस नंबर को लिखने का थोड़ा तरीका अलग हो जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल में है, ठीक है। तो डेसिमल में नंबर जो होंगे उन्हें हम थोड़ा सा अलग मेथड से लिखेंगे सभी को। सबसे पहले देखो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 23 है तो इट इज़ वेरी स्मॉलेस्ट नंबर, तो बेसिकली 7 से भी काम चल जाएगा, तो 7 अलग लिखेंगे, 1 अलग लिखेंगे, राइट। 7 1 लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखो 8 है, तो 8 हमें पता है कि जो लाइन है उसके बाहर लिखा जाता है 8 हमेशा, जो लाइन है उसके हम बाहर लिखते हैं 8 को हमेशा। तो 8 आप एक लाइन खींच दो, उसके बाद 8 लिखो, ठीक है। लास्ट डिजिट जो होता है वो बाहर होता है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके बाद का जो प्रोसीजर है पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है इन्होंने डेसिमल का, वो इसके आगे लिखना है 589, राइट। 589 यह डेसिमल का होता है कॉलम, ये होल नंबर का होता है, ओके। तो यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, अगर यहाँ पे डिवाइड करते हैं 2 से हम, तो 2 से डिवाइड करने के लिए इजी वर्क क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचेगा, वो 1 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद सेम प्रोसीजर 3 3 जा 9, तो 2 बचेगा, तो 2 बन जाते हैं 2, राइट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास था, रफ बना लो फिर से, 11 था, आपने 3 3 या 9 माइनस किया, 2 गया, ठीक है, 2 बचा, तो 2 बन जा 2 लिख दिया आपने, राइट। जब 2 बन जा 2 लिखा तो वो माइनस करेंगे, 0 बचेगा, वो 0 यहाँ लिख दिया। नाउ इट इज 8, ओके। जब ये 8 बचता है तो हम देखेंगे 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है। लेकिन जब 8 हमारे पास ये बना, लेकिन पहले वो तो चेक करो, 3 बन जा होते हैं 3, तो 8 में से 5 3 माइनस कर दो, 5 बचेगा, तो 2 2 जा होते हैं 4, 4 माइनस करे 1 बचा, वो 1 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये 1 हमारा बन गया 15, तो अब हम देखेंगे 3 2 जा 6 माइनस करेंगे 9 बनेगा, तो 2 4 जा होते हैं 8, राइट। जब 2 4 जा 8 हो गए, 2 4 जा 8 लिखेंगे, तो हमने 8 माइनस किया, 1 बचा, वो 1 यहाँ लिख दिया हमने फिर से, ठीक है। तो 3 4 जा होते हैं 12 और 18, यानी कि 12 18 माइनस हो जाएगा 6, तो 2 3 जा होते हैं 6, फिर यहाँ बचेगा 0 फिर से। तो जब 0 बचेगा तो 3 3 जा 9, वो भी हो जाएगा 0। तो अब हम इसे आसानी से कर सकते हैं, 718.589 डिवाइडेड बाई 23 जो आता है वो होता है 31.2430, ठीक है। ये हमारा काफी डिजिट डेसिमल डिजिट तक एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है। इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जितने भी डेसिमल के क्वेश्चंस हैं। बाकी अब जो एक इसमें चैप्टर आता है डिवीजन बाई 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर का जो है वो एडवांस क्लास में है, तो वो हम एडवांस क्लास में डिस्कस करेंगे 3 डिजिट नंबर को। वो एडवांस क्लास का टॉपिक है, तो उसमें करेंगे हम जितने भी 2 डिजिट के नंबर्स हैं, जितने भी आसानी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे पास, जैसे 73 अप टू 99 तक, और 128 का भी मैंने करके दिखाया है। प्रोसीजर सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो हम एडवांस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके बाद हम देखना चाहेंगे कि इसमें आंसर कैसे चेक होता है। तो आंसर चेक करने के लिए हमारे पास मेथड है। आंसर किस तरीके से चेक किया जा सकता है, तो आंसर चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो आंसर, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है 38982, ये पहला ही क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि हमारा सही था नहीं था। हमारा आंसर आ रहा था 534, तो मैंने बताया था आपको डिजिट सम मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड बताया था, डिजिट सम मेथड। इट इज वेरी हेल्पफुल टू चेक द आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चन, ठीक है। तो डिजिट सम में क्या करेंगे, मैंने कहा था 9 इग्नोर कर देते हैं पूरी तरह से, और जहां सम 9 बन रहा हो वो भी इग्नोर कर देते हैं। तो
5 4 9 यानी कि सम यहाँ पे 3 बनना चाहिए। और अगर हम इन्हें ऐड करेंगे 3 8 11 और 2 होते हैं 13 और 8 21 इधर बन गए। और उसके बाद यहाँ पे बनेगा 7 और 3 10 बनता है, ठीक है। तो 10 का मतलब है 1, राइट, क्यों? क्योंकि 10 होता है 1 0 यानी 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 और 21 को लिख सकते हैं 3 और डिवाइडेड बाई 1 अगर देखें तो वो 3 होता है। और इधर भी डिजिट सम क्या आ रहा है 3, दैट मींस दिस इज करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से हम कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चेक कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हम कौन से ले सकते हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें देख सकते हैं जिनसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, वो मैं लिख देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है डिवाइड x बाय वेयर x की वैल्यू है 135921 और y की वैल्यू है 89। दूसरा क्वेश्चन है x की वैल्यू है 64932 और y की वैल्यू जो है वो है 99। और थर्ड क्वेश्चन है x की वैल्यू है 8899, उसके बाद y की वैल्यू जो है वो है 101, ठीक है। उसके बाद d जो है वो है हमारे पास x की वैल्यू है 13596289 और y की जो वैल्यू है वो है 76, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये सब आपको डेसिमल में आंसर्स देने हैं। और मेन थिंग इसमें जो आती है वो ये है कि चेक योर आंसर बाई कैलकुलेटर, ठीक है। फिर इसके बाद ही आपका डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है डिविजिबिलिटी। जो डिविजिबिलिटी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये सभी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।